Good morning, friends. Good morning, friends. I am again live, and yes. So on this Sunday morning, I welcome you all. मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज का ये फेसबुक लाइव सेशन। और हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट जुड़े, उससे पहले बातचीत करना चाहता हूँ और आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ फिर से फेसबुक लाइव विथ डॉक्टर ज्योतिक बचेज के साथ। और ये हमारी जो फेसबुक लाइव की जो एक्टिविटी है वो हम हर महीने 2 महीने जैसे टाइम मिलता है वैसे हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस यानी मानसिक आरोग्य के बारे में जागरूकता फैले उसके बारे में हम बातचीत करते हैं ताकि लोगों तक सही मार्गदर्शन पहुँचे and people try to get relief from the stigma and they can help each other to overcome this mental health related issues and problems। और आज का जो विषय है ये सब चीज़ हम बात करेंगे। हम एक्सपर्ट को पहले इस पे ले लेते हैं। यस वी कैन। Yes, good morning, doctor. How are you? Very good morning, Very good Dr. morning, Jyoti. Dr. Jyoti. I'm good. तो मैं यही अभी जस्ट स्टार्टेड द लाइव और मैं बातचीत कर रहा था और आज के विषय के बारे में अभी मैंने कुछ बताया नहीं है लेकिन थोड़ी लाइव के पहले पहले जो बातें रहती है वो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी लोग लाइव में जुड़े हुए हैं और जो बाद में भी अगर लाइव देखेंगे तो मेंटल हेल्थ को लेके अगर आपको कोई प्रश्न है और आज का विषय जो है वो है सुसाइड प्रिवेंशन क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन यानी आत्महत्या निवारण के बारे में भी आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप लाइव सेशन के टाइम पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स पे टाइप करके भेज सकते हैं ताकि हम ड्यूरिंग लाइव वी कैन आंसर दोस क्वेश्चंस एंड ट्राई टू डेवलप इनसाइट ऑन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। दूसरी बात यह है कि जो भी लाइव सेशन है वो हमारे जो भी हम बातचीत करने वाले हैं वो हमारे व्यक्तिगत अनुभव है और हमारे प्रैक्टिस के एक्सपीरियंसेस हैं। इसका कोई केस या कोई स्पेसिफिक व्यक्ति के साथ कोई कनेक्शन कोई लेना देना नहीं है। सो इट इज़ जस्ट एन ऑनेस्ट एफर्ट टू स्प्रेड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अमोंग द कम्युनिटी and so that people can reach out, people can reach mental health professionals as well as their family and friends, as well as those people who are really caring for them. So with this note, हम आज की बात शुरू करते हैं। आई वेलकम ऑल दोज पीपल हु आर वाचिंग लाइव। धवल भाई है, डॉक्टर नितिन शर्मा है। आई जस्ट वेलकम यू ऑल ऑन दिस फेसबुक लाइव सेशन। I think we should wait for 1 to 2 minutes. Till then we can complete our introduction और बाद में हमारी बातचीत शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की तो टुडे वी हैव विथ अस our speaker from Pune, Maharashtra, and she is Dr. Shweta Morwal. She did her MBBS from MGIMS Sevagram and then MD Psychiatry from BJ GMC Pune. She has just completed the fellowship in psychodermatology from IMHANS Kozhikode, Kerala, and her special interest is in women's mental health and child psychiatry. So I welcome Dr. Sweta on this Facebook Live. It is a novel platform to interact with the community. And I hope today you give good insight and good details about our topic. Yeah, surely, Doctor. Surely, Doctor. अभी डॉक्टर अभी ज्योति डॉक्टर ज्योति को को इंट्रोड्यूस करना इंट्रोड्यूस मतलब you already know ऑलरेडी him, नो but still a brief introduction to him. Dr. Jyotik Bachech is a psychiatrist and a psychotherapist based in Ahmedabad.
with 12 years experience in field of mental health, with papers published in national and international journals. He is an enthusiast on every psychiatric issues with a creative hobby like a photography. He believes in creativity in his mind. So thank you so much, Dr. Jyoti. Thank you, Dr. Shweta ji, for that very nice introduction. Again, I welcome you all, Hemal bhai, Shobnath ji, and again many other people who are live with our session. So today's topic is suicide prevention, creating hope through action. आज हमने टॉपिक क्यों डिसाइड किया है, क्योंकि yesterday कल जो था वो September 10th is वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, और उस दिन सुसाइड प्रिवेंशन की बहुत सारी एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड होती है. एट द सेम टाइम इंडिया में भी काफ़ी सारे लाइव प्रोग्राम्स एंड काफ़ी लोगों ने स्मॉल ग्रुप पे भी काफ़ी एक्टिविटीज करी है जो हम ये फेसबुक के माध्यम से देख ही सकते हैं. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दोज पीपल who are doing genuine effort in spreading awareness for this sensitive topic which is known as suicide prevention. और आज की बात शुरू करते हैं. आज की बात में थोड़े सवाल जवाब भी है, थोड़ी कविताएं भी है और थोड़े अनुभव भी हैं. सो ये सारे चीज़ों को लेके हम कोशिश करेंगे कि आप तक हमारी बात पहुंचे और आपके द्वारा दूसरों तक भी ये बात पहुंचे, ऐसा हमारी पूरा प्रयत्न और पूरा प्रयास हमारा रहेगा. तो सुसाइड प्रिवेंशन की बात करूं इससे पहले अटल जी की एक कविता है. कविता के बोल ऐसे हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही है वो भी सही है, वरदान नहीं मांगूंगा तो कुछ पर हार नहीं मांगूंगा. मतलब हार नहीं माननी है. कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन अगर फेस करते हैं तो काफ़ी बार हताशा, निराशा और साथ साथ काफ़ी कॉम्प्लेक्स इमोशनल स्टेट हो जाते हैं. और इमोशनल स्टेट के साथ अगर वो बातें आगे चले तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर यानी मानसिक रोग भी आगे होते हैं. एंड देन इट लीड्स टू अ फिनोमिना विच इज नोन एज सुसाइड. आत्महत्या ऐसी बात है कि हम लोग आंकड़ों में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आए दिन हम इसके बारे में न्यूज़पेपर में या तो कई बार हम टीवी के न्यूज़ में या तो कई बार व्हाट्सएप के ग्रुप में इसके बारे में सुनते रहते हैं. और हमारा मन ऐसा काम करता है कि आज सुन लिया ठीक है, 2 दिन दुख किया फिर चला गया, फिर वो बात को भूल जाओ, अगले दिन नया, अगले दिन चलती रहती है लाइफ. तो सुसाइड इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक. आत्महत्या जो है वो कोई खुल के बातचीत करता नहीं है या करने की इच्छा नहीं रखता है या बात करने से उनको संकोच या डर महसूस होता है. और इसी वजह से इसके आंकड़े लगातार बढ़ते रहते. तो श्वेता जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि सुसाइड के बारे में ये बातचीत, ये संवाद करना क्यों ज़रूरी है. वाई वी शुड डिस्कस अबाउट सुसाइड एंड सुसाइड प्रिवेंशन. जी डॉक्टर ज्योति, जैसे कि अभी हमने शुरू किया है सुसाइड प्रिवेंशन डे पर स्पेशल प्लेटफॉर्म है. एक 2 सेकंड यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज आई जस्ट वांट Surely. Yes, Dr. Dhruv, welcome on this Facebook Live. Thank you for joining with us, sir. Okay. I hope you will ask some questions and make things tough for us. Yes, please. Please, Dr. Shweta जी, आप बता रहे हैं सुसाइड के बारे में संवाद करना क्यों जरूरी है. Yes, please. सो एक यूएस में एक स्पेशल स्टडी किया गया था. उस स्टडी में देखा गया था कि कई लोगों को इंटरव्यू किया. उसके दरम्यान लोगों ने बताया कि उनको सुसाइडल आइडिएशन पीछे आ चुके थे जिंदगी में, पर उनको कभी प्लेटफॉर्म या किसी को पूछा नहीं था. उन्होंने जैसे तैसे उस सुसाइडल आइडिएशन को ओवरकम किया.
तो उनकी बातचीत के दरमियान यही समझ में आया कि एक सुसाइड के बारे में बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जरूरी है, एक गुड लिसनर जरूरी है जो कि आपकी बातें अच्छे से समझ सके, सुन सके, आपको योग्य सलाह दे सके उस बारे में। और जब भी कोई व्यक्ति अपने सुसाइडल आइडिएशन के बारे में किसी को बताता है तो वो वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट थिंग कि वो जो अपनी मन की बात किसी को बता रहा है तो हम लोगों को कॉन्फिडेंशियलिटी सॉर्ट ऑफ मेंटेन करनी चाहिए और उसको इनकरेज करना चाहिए सुसाइडल थिंग के बारे में बात करने को, उसके प्लान के बारे में बात करने को। कई बार लोगों का समझ है कि सुसाइडल आइडिएशन मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस या नशा पानी करने की वजह से ही होता है, पर ऐसा नहीं है। इसकी कई सारे रीजंस है जिसके लिए हमको एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। मानसोपचार तज्ञ इस पे उपचार करते हैं तो हमें डेफिनेटली उनको अप्रोच करना चाहिए और योग्य वो ट्रीटमेंट टाइम लेते हुए लेनी चाहिए। ऑल्सो एक बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ कि जब भी कोई बंदा या बंदी से बात करते हैं सुसाइडल आइडिएशन के बारे में तो उनका मजाक ना बनाए। मेंटल इलनेस या मेंटल इसके रिलेटेड जो स्टिग्मा उसमें बदलाव आने की बहुत बहुत जरूरी आवश्यकता है अभी और इस बदलाव का हिस्सा बने। मैं एक लाइफ प्रिजर्वर हूँ और मैं ये समझती हूँ हम सब लाइफ प्रिजर्वर बन सकते हैं। तो एनकरेज पीपल टू टॉक अबाउट सुसाइडल आइडिएशन एंड मेक देम सीक हेल्प। नहीं बहुत हाँ प्लीज प्लीज। हाँ या हाँ हाँ प्लीज प्लीज। प्लीज नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि मैं लाइफ प्रिजर्वर के बारे में आपने बताई बात, और काफी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ प्रिजर्वर बनने के लिए यू डिड नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक डिग्री। उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग या कोई स्पेसिफिक वर्कशॉप की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें यू नीड टू बी अ वेरी गुड लिसनर एंड अ वेरी सेंसिटिव ऑब्जर्वर। क्योंकि जो लोग सुसाइड के बारे में सोचते हैं या उनको ऐसे विचार आते हैं या सुसाइडल बिहेवियर्स होते हैं या सुसाइडल आइडिएशन के बारे में आपने बात बताई कि आइडियाज जो रहते हैं, तो इन सभी में काफी अंतर रहता है। तो अगर हम बहुत सेंसिटिव ऑब्जर्वर है तो वी कैन आइडेंटिफाई एज अर्ली एज पॉसिबल। और सेंसिटिव ऑब्जर्वर बनने के लिए कोई यू नो डिड नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक स्किल। क्योंकि कई बार लोगों को यही द्विधा रहती है कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं या हम तो ये साइकेट्री के बारे में वी आर नॉट ट्रेन्ड, तो इतना ये सब चीजें हमको कैसे पता चले। तो बात यही है कि अगर आपका इंटेंशन क्लियर है तो देर आर very specific signs which can be identified and which can be reported to a mental health professional that this may lead to a probable suicidal attempt. तो डॉक्टर अगर आप इस पे थोड़ी बात करना चाहे, व्हाट आर दी साइंस और व्हाट आर दी रेड फ्लैग साइंस अबाउट सुसाइड और अ पर्सन हु इज गोइंग टू प्रोबेबल कमिट अ सुसाइड। वेरी तो ऐसा कहा जाता है कि सुसाइड या सुसाइड अटेम्प्ट रोका नहीं जाता। एक बार ऐसे मिथ्स है कि सुसाइड इज इनएविटेबल, बट सुसाइड इज नॉट इनएविटेबल। कुछ ना कुछ हमको वार्निंग दे रखे रहते हैं, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने में नाकामयाब रहते हैं। तो व्हाट आर दोज वार्निंग साइंस एग्जैक्टली? जब भी कोई पेशेंट या पर्सन जिन विल बनाने लगता है अचानक से उसकी जो प्रॉपर्टी है किसी और के नाम करने लगता है, दूसरा कि ज्यादातर वो ऑक्यूपाई रहता है आफ्टर डेथ रिलेटेड थॉट्स रहते हैं उसके मन में, और गिल्ट फीलिंग रहती है कई बार उसके बारे में बातें करता है, जो डेड पर्सन है उनको ज्वाइन करने के बारे में करता है, कुछ प्लानिंग्स बनाता है, अचानक से गुमसुम रहने लगता है या अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स में ज्यादातर मिक्स ना हो, अकेला अकेला रहना पसंद करने लगता है।
तो ये कुछ वार्निंग साइंस है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्सन माइट बी गोइंग थ्रू सम टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल जिसे हम कहते हैं। इस प्रकार उससे बात करना इस सिचुएशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके बाद में मैं डॉक्टर ज्योति को पूछना चाहती हूँ कि सुसाइड के बारे में संवाद करना जरूरी क्यों है? अगर ये आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं तो। हाँ, देखो, जरूरी क्यों है वो तो आपने ऑलरेडी यू हैव डिस्कस, बिकॉज दिस इज अ वेरी ग्रेव सिचुएशन अक्रॉस द वर्ल्ड। और दिस इज इन टाइम अगर हम एक्शन लेंगे तो ही वी कैन सेव अ लाइफ। सो नेसेसिटी यू ऑलरेडी डिस्कस, में उससे आगे थोड़ी बात करना चाहूंगा कि हाउ टू डिस्कस अबाउट सुसाइड। इस संवाद को कैसे करें, हम बातचीत कैसे करें किसी व्यक्ति के साथ। सॉरी। तो अगर कोई व्यक्ति जो है, जैसे उन्होंने वार्निंग साइंस के बारे में बातचीत करी है, कोई वार्निंग साइंस अगर आपको दिखते भी हैं तो सबसे पहली बात ये है कि उसको इमीडिएट मदद की ज़रूरत है। और अगर आप ये जान चुके हैं कि ही और शी इज इन पेन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सुसाइड जो भी अटेम्प्ट्स होते हैं या जो भी कंप्लीट सुसाइड होते हैं, उनमें कोई स्ट्रेस फैक्टर को दूर करने की जगह पे उनको अपना इमोशनल पेन जो है, जो मानसिक पीड़ा है, वो कैसे एंड हो, क्योंकि वो एंड नहीं होती है, इसीलिए वो इतने हेल्पलेस या होपलेस महसूस करते हैं। तो मानसिक पीड़ा को कम करने की जितने एफर्ट हम डाल सके उतना हम ये सुसाइड प्रिवेंट कर सकते हैं। मानसिक पीड़ा जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, वो आपके दृष्टिकोण से अलग हो सकती है और जिसको ये विचार आते हैं उसके दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग हो सकती है। तो संवाद कैसे करें, उसमें सबसे पहली चीज है कि तुरंत जजमेंट ना ले। जजमेंट यानी तुरंत निर्णय ना ले कि भाई उसको ये प्रॉब्लम होगा, ये टेंशन होगा, या फिर ये सिचुएशन हुई होगी, या उसका लाइफ में ये, मतलब कई बार हम लोग उसको बोलने ही नहीं देते। तो बी वेरी वेरी पेशेंस, धीरज रख के उसको सुनना जरूरी है, भले उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके पास नहीं हो। और कई बार तो जिसको ऐसे सुसाइड के विचार जो आते हैं उनको सॉल्यूशन में इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको यही चीज रहती है कि भाई कोई सुनने वाला हो, कोई सपोर्ट करने वाला हो, कोई मेरे जैसी बातचीत करने वाला, कोई समझने वाला हो। तो हो सकता है कि उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके पास ना हो या ना भी हो, ऐसा हो सकता है। तो डोंट ट्राई टू जंप टू द रिजोल्यूशन एंड सॉल्यूशन इमीडिएटली। एट फर्स्ट लिसन, पहले शांति से पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात कि अपने लाइफ के अनुभव उसके लाइफ के अनुभव के साथ जोड़िए नहीं, क्योंकि कई बार हमारे लाइफ के अनुभव उसके साथ जोड़ने की वजह से हमारा जो बातचीत है वो सुनने की जगह पे एडवाइजिंग पे आ जाता है। क्योंकि इसमें एडवाइस से ज्यादा दे नीड योर एम्पथी। एम्पथी मतलब उनको जैसी फीलिंग हो रही है, उनके दृष्टिकोण से उनकी मनोव्यथा जो है वो हम उसी प्रकार से महसूस कर रहे हैं और उनको मदद करने की एक एक एफर्ट, एक प्रयास कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज एम्पैथी। तो उसको सिंपैथी नहीं चाहिए। कई बार आप देख रहे डॉक्टर श्वेता जी, कि लोग सिंपैथी देते हैं, नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता नहीं करना, सब अपने अच्छा कर लेंगे, लाइफ बहुत बड़ी है, जीने लायक है, सब छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो वी बिकम वेरी सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक की जगह पे एम्पैथी डेवलप करना बहुत जरूरी है, उसके दृष्टिकोण से प्रॉब्लम को देखना बहुत जरूरी है। तो ये संवाद करने में सबसे पहले संकोच, डर और डर को निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज है उसको साइड पे रख के, अपने अनुभव को साइड पे रख के एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड अगर हम डेवलप करें तो हम उससे बातचीत कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए टाइम देना जरूरी है, जो आजकल समय लोग नहीं देते। टाइम मीन्स दे रिक्वायर हाफ एन आवर, मे बी 20 मिनट्स, मे बी एटलीस्ट 15 मिनट्स में कई बार लोग पूरी पूरी लाइफ की स्टोरी भी बता देते हैं। तो उतना टाइम तो आप बिल्कुल ही निकाल सकते हैं। तो ईच वन ऑफ अस हु इज लिसनिंग टू दिस फेसबुक लाइव कैन प्रोवाइड द फर्स्ट एड टू अ पर्सन हु इज हैविंग थॉट्स ऑफ सुसाइड। तो श्वेता जी, मैं यही बातचीत आपको करना चाहूंगा कि सुसाइड के बाद परिवार पे होने वाला असर क्या रहता है, कि अगर कोई व्यक्ति जो है
इफ दे आर कमिटिंग अ सुसाइड, तो उसके बाद उसके जो केयर गिवर्स है उस पे क्या असर रहता है? जी जी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ज्योतिक जी। तो ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि सुसाइड करने से पेन एंड नहीं होता, बल्कि ये पेन अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये किस प्रकार ट्रांसफर होता है, इस बात पे मैं कहना चाहूंगी। पेरेंट्स के लिए एक प्रकार का सेल्फ डाउट जिसे हम कहते हैं वो क्रिएट होने लगता है। कई लोगों के लिए पेरेंटहुड इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट एंड इट इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए। तो एंड एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी रहती है, जैसे मेरे बाद मेरा जो वंशज है वो मेरे आगे चलता रहेगा, या मेरे करियर में मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ, मेरे एम्बिशंस कुछ फुलफिल नहीं हुए हैं, वो मेरा बेटा या बेटी ये करेगा आगे। ये सब होप रहती है उन लोग को। पर losing your grown up child is very painful thing for parents। उनको अपना भविष्य अचानक अंधकार में दिखने लगता है, अपने परिवार पर, अपनी परवरिश पर शक होने लगता है। वे अपने अंदर को अंदर ही अंदर दोष देने लगते हैं, जिसे हम सेल्फ डाउट कहते हैं। इस सेल्फ डाउट आगे चल के पेरेंटल आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाता है। अब ये पेरेंटल आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है? ये पेरेंटल आइडेंटिटी क्राइसिस के वजह से, सेल्फ डाउट की वजह से वो अपने बच्चों के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव बन जाते हैं और उनके एग्जिस्टेंस पर सवाल उठने लगता है। गिल्ट फीलिंग होती है उनको, और वो अपने ही आप एक पेरेंट दूसरे पेरेंट को साइलेंटली ब्लेम करने लगता है। साइलेंटली ब्लेम करने के बाद उनके आपस के रिलेशन खराब होने लगते हैं। इस तरह वो अपने ही आप में डिप्रेशन में या कई तरह के उनमें बदलाव दिखने लगते हैं, और शायद उनमें भी आगे चल के सुसाइडल आइडिएशन आ सकते हैं। अभी ये पेरेंट्स के बारे में होगा, मैं अभी भाई या बहन पर होने वाले असर के बारे में बात करना चाहती हूँ। ज्यादातर हमने देखा है कि जब भी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, उस मदर को या फादर को ग्रीफ जिसे हम बोलते हैं, उनको उनको ग्रीफ के बारे में मतलब पेरेंट्स रिलेटिव्स बाकी जो रिलेटिव्स आते हैं उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं। उन्हीं उस प्रकार में उस दौरान भाई या बहन पर थोड़ा इग्नोरेंस आ जाता है। अपने आप में वो भी कहीं पे गिल्ट पैदा होने लगता है सर्वाइवर के मन में, कि शायद मैं कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो नहीं था अपने भाई या बहन के मौत के पीछे, या मुझे कम प्यार करते हैं क्या मेरे पेरेंट्स, उससे ज्यादा प्यार करते थे। ये अगेन सेल्फ डाउट निर्माण होने लगता है, और वो अपने आप को एक निग्लेक्टेड या नापसंद चाइल्ड बोल के उनके दिमाग में या दिल में एक फीलिंग आ सकती है, और अब फिर वही चीजें आके अगेन दे माइट लैंड अप इनटू डिप्रेशन और थिंक समथिंग अबाउट सुसाइडल आइडिएशन। और पति और पत्नी के रिलेशन के बारे में भी मैं बात करना चाहती हूँ। मैरिज इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सडनली एक पार्टनर जब सुसाइड कर लेता है तो दूसरे पार्टनर को अबंडनमेंट वाली फीलिंग आ जाती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्रीमैच्योरली किसी ने ब्रेक किया है, उसकी वजह से वो पार्टनर अपने आप को दोष देने लगता है। दोष देने के ये रहा इमोशनल क्राइसिस। अपार्ट फ्रॉम इमोशनल थिंग, उसको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को भी फेस करना पड़ता है, और बाकी अपने बच्चों को पाल पोस कर अकेले बड़ा करना पड़ता है। उन सबके पीछे बर्डन जो आता है उनको, उसके लिए सोसाइटी भी उनको ठीक से नहीं देख पाती कि आगे चल के उनके बच्चों का मैरिज भी डिफिकल्ट होते जाता है। तो सुसाइड करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता। ये जो अपना पेन है वो अपने फैमिली मेंबर को ट्रांसफर हो जाता है, यही मैं कहना चाहती हूँ। नहीं, आपने बहुत प्रिसाइजली सारी बातें करी, पेरेंट्स से लेके सिबलिंग से लेके और रिलेशनशिप को लेके भी आपने बहुत अच्छी बात करी। मैं दूसरे लोगों का स्वागत करना चाहूँगा फेसबुक लाइव पे। चिंतन भाई, पूनम जी एंड हेमल वेकरिया, ऑल यू आर वेलकम ऑन दिस फेसबुक लाइव। आप सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में भी क्वेश्चन ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप भेज सकते हैं, ताकि उसमें हम आंसर दे पाए। तो जो आपने बात बताई है कि
इट नॉट ओनली अफेक्ट्स अ पर्सन, मतलब क्लोज केयर गिवर्स तो अफेक्ट होते ही हैं, पर दूसरे सब रिलेटिव्स भी इससे अफेक्ट होते हैं। और ऐसे स्टडीज भी हुए हैं कि जब भी एक व्यक्ति सुसाइड कमिट कर देता है तो उसके क्लोज कनेक्शन में मोर देन 20 पीपल आर इमीडिएटली गेटिंग अफेक्टेड। और वो जो आपने बताया कि इमोशनल पेन वो एंड नहीं होता है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो हमारा हमारा हमारी कहने की एक ही बात है, हमारा एक ही हेतु है, that if you feel certain amount of pain or certain amount of emotional turmoil where you feel कि नहीं ये अभी लाइफ जीने लायक नहीं है, या ये दुनिया जो है वो जीने लायक नहीं है, या लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, या मेरी बात मैं कैसे लोगों को बताऊं, तो ये दुख ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये पीड़ा ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि काफी फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल और रिलीजियस बातें इसमें ऐसी रहती है कि जीवन मरण है वो हमारे हाथ में नहीं है, और ये तो कर्म की बात है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी सब चीजें रहती हैं। बट being a mental health professional, I personally feel that there is always an opportunity in any of the painful and negative emotion। और वो अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बिकॉज एनी पेनफुल इमोशन विल हेल्प यू टू ग्रो। जैसे डर है, अगर किसी चीज का आपको डर लगता है, जैसे एग्जाम फियर, इट इज वेरी कॉमन, एग्जाम का डर बहुत कॉमन रहता है तो लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं। जैसे इंटरव्यू का डर रहता है तो लोग ज्यादा उसके लिए दे प्रिपेयर एंड दे गेन नॉलेज। तो सारे सारे नेगेटिव इमोशन है, यानी सैडनेस भी जो है, उदासीनता है, हताशा है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी देखने की आप कोशिश करें। उसके लिए आपका थिंकिंग जो है वो थोड़ा अलग दिशा में लेके जाने का प्रयत्न तो करें, क्योंकि ये प्रयत्न जो है, ये एफर्ट जो है, वो आपको जिंदगी के कहीं दूसरे मोड़ पे ले जाएगा। ऐसी पूरी पूरी संभावना और पॉसिबिलिटी। डेथ एंड लाइफ आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ एनी वंस जर्नी। हम लोग पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो डेथ एंड लाइफ आर ऑलमोस्ट एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ अवर जर्नी। पर हमारी जर्नी है वो कैसी रही है और कैसी हमको बनानी है, वो तो तय हमको करना है। तो ये जो पॉजिटिव नोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ डॉक्टर, आप इस पे कुछ कहना चाहे तो प्लीज। जी डॉक्टर जोशी, इनफैक्ट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 सितंबर, तो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन हाउ टू गाइड चिल्ड्रन अबाउट सुसाइड अवेयरनेस? ज्यादातर बहुत ही हमको बच्चों में अवेयरनेस करने में दिक्कत आती है, तो आप अगर हमारे व्यूअर्स को बताएंगे हाँ। तो ज्यादा यस ठीक सर, किसी ने बताया वॉइस इज नॉट क्लियर। नो, इट इज क्लियर, आई कैन हियर इट वेरी क्लियरली। आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन कुछ इश्यूज है, but it will get sorted out. Be with us on this Facebook live. Yes, but this question is very sensitive and जो उन्होंने पूछी है बात वो है कि चिल्ड्रन को कैसे हम गाइड करें। सबसे पहली बात मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि आप मेंटल हेल्थ के बारे में एवरी वीक यू डिस्कस इन योर फैमिली। फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। आजकल के जो वर्चुअल टेक्नोलॉजिकल जो वर्ल्ड है उसमें बच्चों का करीब करीब 30% ऑफ द टाइम दे आर एसोसिएटेड विद देयर वर्चुअल आइडेंटिटी। बच्चे की बात करूं यानी 5 साल और ऊपर के जो आयु के जो लोग हैं, इंक्लूडिंग द टीनेजर्स, तो ज्यादातर लोग ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हैं। तो हाउ टू गाइड द चिल्ड्रन? तो पहले हमारे बच्चों की रूटीन एक्टिविटी की सूक्ष्म लेवल पे निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। यानी स्मॉल स्मॉल बिहेवियर्स ऑफ अवर चाइल्ड कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर वो एक दिन बातचीत करना छोड़ देता है तो हम ऐसा सोचते हैं उसको कुछ हो गया होगा, रूठा होगा, या उसको कुछ मन में बात लग गई होगी, कल 2-3 चीजें उसको दिला देंगे, खरीद के कुछ कर लेंगे तो खुश हो जाएगा या खुश हो जाएगी। तो कई बार आइसोलेशन में बच्चे चले जाते हैं पर हम ऑब्जर्व नहीं करते। कई बार वो काफी टाइम तक रूबरू बातचीत नहीं करते हैं। दे स्पेंड लॉट ऑफ देयर टाइम ऑन 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 मोबाइल और इंटरनेट और गेमिंग। तो ये सारे जो स्मॉल स्मॉल सूक्ष्म बिहेवियर है, माइक्रो बिहेवियर्स है, जिसको हम ये समझते हैं कि ये तो रूटीन है, ये तो हर बच्चा करता है, ऐसा इसमें क्या नई बात।
तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि चिल्ड्रन के स्मॉल स्मॉल बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करें, और उसको ये बताना जरूरी है कि ये किस तरीके से उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करे। जिस तरीके से हम फिजिकल हेल्थ के बारे में निसंकोच होकर ओपन माइंडेडली डिस्कस करते हैं, जैसे कोरोना का ही हम एग्जांपल ले लीजिए कि मास्क पहनो नहीं तो आपको कोरोना लग जाएगा, हाथ सैनिटाइज आप रेगुलरली करो नहीं तो इन्फेक्शन लग जाएगा। इसके बारे में हम रिपीटेटिव एडवाइस देते रहते हैं, पर कई बार हम मेंटल हेल्थ के बारे में एक भी एडवाइस नहीं देते। जब बात क्राइसिस के बाहर चली जाती है, जब मैनेजमेंट से बियॉन्ड चली जाती है, देन वी बिकम वेरी मच वरीड एज अ पेरेंट, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट रीजंस, इसको ऐसा तो क्या हो गया कि इतनी बड़ी मानसिक तकलीफ हो गई। तो चिल्ड्रन से बातचीत करने से पहले हमको उनके साथ टाइम बिताना जरूरी है, उनके स्मॉल स्मॉल बिहेवियर आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और बिना संकोच डर को बाजू में रख कर हमको उनके साथ बातचीत करना जरूरी है। आई वेलकम डॉक्टर प्रशांत डडानिया एंड भविता जी ऑन दिस फेसबुक लाइव, और आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड एनकरेजिंग अस। तो ये बच्चों के साथ सीधा संवाद करनी जरूरी है। सीधा संवाद यानी डायरेक्ट बातचीत। कई बार वी फाइंड मीडिएटर्स। हम बड़े बड़े जो अगर दो से ज्यादा बच्चे होते हैं तो सबसे बड़ा भाई या बहन होते हैं, उसको बोलते हैं कि इसको पूछना इसको क्या हुआ है। बट वाई डोंट यू ट्राई टू कम्युनिकेट डायरेक्टली? आपके बच्चों के इमोशंस अगर आप सुनेंगे तो उनको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। उनको ये बात कहना जरूरी है कि ऐसा हो सकता है, आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। दुनिया में सभी लोगों को जीवन काल में एक बार आत्महत्या के विचार आते हैं, ऐसा रिसर्च भी हुआ है। तो डोंट गेट पैनिक एंड डोंट गेट स्टिग्मेटाइज, डोंट गेट एंग्री कि उसको ऐसा क्यों हो गया। डोंट ट्राई टू फाइंड आउट योर एंड हिज रीजन, कि आप कारण नहीं ढूंढे कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, कि स्कूल की वजह से ऐसा हुआ, कि ट्यूशन की वजह से हुआ, उसके फ्रेंड। आपके कारण बहुत नैरो माइंडेड है, संकुचित कारण है। बच्चे बच्चे का जो बाल मानस रहता है, चाइल्ड्स वर्ल्ड इज विविड काइंड ऑफ इमेजिनेशन। तो आप उसके इमेजिनेशन के बारे में पूछिए, उसके उसके रूटीन के बारे में आप जानिए, उसकी हर कम्युनिकेशन जो रहता है उसके बारे में जानिए। और कुछ नहीं कर पाए तो शुरुआत आप एक्टिविटीज से भी कर सकते हैं। एक्टिविटीज यानी यू कैन एंगेज योर चाइल्ड इन दोज एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प यू टू नो हिज माइंड, जैसे ड्राइंग कराना, जर्नलिंग कराना यानी रोज के विचार लिखना, या फिर अपने फ्रेंड्स के बारे में बातचीत करना, अपने स्कूल के रूटीन के बारे में बातचीत करना। हाँ, मैं जानता हूँ कि काफी सारी बातें तो सेम टू सेम होंगी इसके बारे में। हम रूटीन के बारे में पूछेंगे तो ये लेक्चर हुआ, ये पीरियड हुआ, ये होमवर्क दिया, पर उसके बीच की जो बातें रहती है वो बहुत स्मॉल स्मॉल, मैंने जो शुरुआत में बात बताई कि बहुत सूक्ष्म, एकदम माइक्रो लेवल पे बातचीत करना जरूरी रहता है। तो ये अगर हम ढूंढ पाए बीइंग अ पेरेंट, तो बातचीत इफेक्टिवली पहुंच पाएगी, और बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, ये टॉपिक को सेंसिटिवली लेना शुरू करेगा, और खुद अपने जीवन काल में अगर उसको कहीं कहीं कभी भी ऐसी कोई बातचीत हुई तो सीधे वो आपको पेरेंट्स को डायरेक्टली अप्रोच करके बात कर पाएगा। आखिरी जो दो तीन बातें हैं डॉक्टर श्वेता जी, उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि सुसाइड के बारे में मिथ्स क्या है, इसके बारे में जो गैर मान्यताएं जो हैं, जो सुपरस्टिशियस है वो क्या है, और इसके बारे में वास्तविकता यानी फैक्ट्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश दीजिए प्लीज। जी जी डॉक्टर ज्योति, सुसाइड के बारे में कई सारी मीट या हम काल्पनिक विचार कहते हैं वो, कि सबसे पहले मैं ही जब ज्वाइन किया था मैंने साइकेट्रिस्ट, तो मेरे कुछ जूनियर आकर मुझे मैं पेशेंट को इंटरव्यू कर रही थी तो सुसाइडल आइडिएशन के पूछा। तो मेरे जूनियर का मुझसे सवाल था, मैडम सुसाइड के बारे में बात करना उसके मन में सुसाइड अटेम्प्ट ज्यादा एग्रीवेट नहीं करेगा, क्या ये पूछना उचित है? तो कई सारी ये मिथ है कि सुसाइड के बारे में बात करना सुसाइडल अटेम्प्ट रेट बढ़ा देता है। जैसे कि दर्द बांटने से कम होता है, ठीक उसी तरह हमें दुख कम करना है, हमें व्यक्ति को अपने सुसाइडल विशेष के बारे में बात करने के लिए एनकरेज करना है, और वही हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा सुसाइड प्रिवेंशन में। हाँ,
ये बातचीत करना, ये सेंसिटिव एरिया है, इस पे कैसे बात करना है, इनिशिएट करना है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। दूसरा मिथ है कि जो लोग सुसाइड करने का बोलते हैं वो कभी नहीं करते, वो बस बोलता है, वो करेगा नहीं, वो हमेशा सुसाइडल थ्रेट देता है बट करेगा नहीं। बट ट्रस्ट मी, नन ऑफ द सुसाइडल थ्रेट शुड बी टेकन लाइटली। सुसाइडल आइडिएशन के बारे में किसी व्यक्ति का बात करना, ये अपने आप मदद के लिए एक याचिका है। ये इसे आइडेंटिफाई करना या इस पे कुछ उपाय करना, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाना या उससे बातचीत करना, सिंपल बातचीत करना, इंक्वायरी करना टू मेक श्योर दैट ही इज फाइन, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अनदर मिथ इज सुसाइड अटेम्प्ट। एक मिनट डॉक्टर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आपने जो बात बताई कि सुसाइड के बाद के बारे में बातचीत करने से उसको बढ़ावा मिलता है कि नहीं मिलता है, तो बढ़ावा बिल्कुल नहीं मिलता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो बात कैसे करें? जो लोग बाद में भी जुड़े हैं, तो आप बिल्कुल निसंकोच होके वॉट एवर लैंग्वेज यू फील लाइक, जो शब्द आपको ठीक लगते हैं उसी शब्द में बिल्कुल ही एकदम एम्पेथेटिक टोन में बातचीत कर सकते हैं। और डायरेक्टली भी ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई आपको ऐसा, देखो गलत मत समझना, पर आपको ऐसे विचार आते हैं कि आपको आत्महत्या वाले विचार आते हैं, मर जाने के विचार आते हैं, या दुनिया छोड़ने के विचार आते हैं। इट इज एज सिंपल एज दिस। आप इतने ही संवाद अगर करेंगे तो जिस व्यक्ति को ये चीज होती है वो अपने आप से ही अपनी पूरी बातचीत करेगा। साथ में ये कहना भी जरूरी है कि मैं आपके साथ में हूं, आपको जो भी तकलीफ है मैं आपके साथ में हूं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा ऐसा नहीं है, बट आई एम विथ यू, आई विल सपोर्ट यू एंड लेट अस डिस्कस दिस फर्दर। तो इस तरीके से अगर हम बातचीत करेंगे तो असरकारक संवाद भी रहेगा और उसके सुसाइड का जो इंटेंसिटी है, विचारों का इंटेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कम हो सकता है। अगेन आई वेलकम अदर पीपल, खुशबूबेन जोशी, केतन भाई, एवरीवन यू आर वेलकम। आई थिंक पीपल आर टेलिंग वॉइस इज नॉट क्लियर, but voice is clear. I can really listen to it is due to some network connection issue, but please stay with us. हाँ, डॉक्टर श्वेता जी, आप दूसरे मिथ के बारे में बातचीत कर रहे थे। यस डॉक्टर। तो अगर कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है और वो फेल हो जाता है तो वो फिर से कभी भी अटेम्प्ट नहीं करेगा, ये भी एक मिथ है। एवरी सुसाइडल अटेम्प्ट इंक्रीजेस रिस्क। जैसे एक सुसाइड अटेम्प्ट वो फेल हो गया तो अगली बार वो हो सकता है कि ज्यादा लीथल या डेंजरस अटेम्प्ट करे। तो किसी भी ऐसे मिथ पर विश्वास ना करें। एवरी सुसाइडल थ्रेट और आइडिएशन इनटू कंसीडरेशन एंड टेकन सीरियसली। अनदर मिथ, सभी लोग जो सुसाइडल विचार करते हैं वो डिप्रेस्ड रहते हैं। तो डिप्रेशन इज अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, पर हमेशा सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला डिप्रेस हो ही ऐसा नहीं है। इस चीज के लिए समझने को हमको व्यक्ति से बात करना, उसे समझना, कम्युनिकेशन, जैसे डॉक्टर ज्योतिक ने बताया, कम्युनिकेशन एंड गुड लिसनिंग, इट इज द की। So talk to the person, open up and give proper advice and seek psychiatric help for the same. हाँ जी डॉक्टर, एक का क्वेश्चन है, सुसाइड करने वाले को पहचाने कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये व्यक्ति करने ही वाला है ऐसा सुसाइड या अटेम्प्ट ही करने वाला है? आपके इसके बारे में कुछ बता पाए प्लीज? या तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि सुसाइडल जो पर्सन होता है उसके कुछ वार्निंग साइंस रहते हैं। वो वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कि एक आधा व्यक्ति ज्यादा सो रहा है या खा रहा है, मतलब स्लीप और एपेटाइट पैटर्न में चेंजेस हम देख रहे हैं कि बातचीत करने के पैटर्न में चेंजेस है। जैसे वो सडनली अलूफ रह रहा है, विड्रॉन रह रहा है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, किसी फंक्शन में नहीं जा रहा है, और अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है, अपनी भी है, किसी के नाम पर कर दी है उसने, और वो ज्यादातर डेथ के बारे में बात कर रहा है। या जो भी पर्सन उसका नियर बाय रिलेटिव रहे या फ्रेंड्स रहे या किसी ने सुसाइडल अटेम्प्ट किया या डेथ हुई है किसी के कारण के वजह से, तो उनको ज्वाइन करने के बारे में बात कर रहा है। तो उस चीज को हम लोग ध्यान से पूछ सकते हैं।
again here communication is important, identifying the warning signs is important. यस, इसमें कुछ लोग हैं वो हाई रिस्क में आते हैं. देयर आर सम पीपल हु आर एट अ हाई रिस्क ऑफ सुसाइड एंड सुसाइड रिलेटेड बिहेवियर्स. तो सबसे पहले ये लोग होते हैं कि जो आइसोलेटेड रहते हैं, जो लोगों के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं. दूसरे कि जो लोग लेस कम्युनिकेशन करते हैं, यानी लोगों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, या वेरी यंग एज है, यानी बिटवीन 15 टू 30 एज ग्रुप. तो ये लोग भी काफी वल्नरेबल है फॉर सुसाइड एंड सुसाइड रिलेटेड बिहेवियर्स. या जिन लोगों को व्यसन या व्यसन से जुड़ी हुई जो तकलीफें रहती है, उनको भी इसका रिस्क ज्यादा रहता है. जिनको सुसाइड मीन्स ऑफ सुसाइड के एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि समवन हु हैड a suicide attempt or suicide committed from jumping off the tower. तो ये हाइट पे रहना, ये सब चीजें जो रहती हैं, these are easy access means to commit a suicide. यानी हैविंग अ फायर आर्म्स, घर पे नुकसान कारक चीजें रहना, शार्प चीजें रहना, और ऐसे जो विचार आना, और आइसोलेटेड रहना, प्लस व्यसन की तकलीफ रहना, यंग आयु होना, या फिर कोई अलग प्रकार की मानसिक बीमारियां भी होना, या लंबे टाइम की मेडिकल इलनेस भी होना. तो ये सारी सब चीजें जो हैं वो सुसाइड के रिस्क को बढ़ाती रहती है. तो आखिरी बात मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, काफी टाइम हो गया है, कि इज सुसाइड प्रिवेंटेबल और नॉट? सर कैन यू पार्डन प्लीज? हाँ, सुसाइड जो है वो प्रिवेंट हो सकता है या नहीं, आत्महत्या निवारण हो सकता है या नहीं? हाँ, कई बार ऐसा कहा जाता है कि सुसाइड इज इनएविटेबल, पर ये मिथ है. सुसाइड को प्रिवेंशन किया जा सकता है. हम लोग को वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई करना, जैसे अभी हमने डिस्कस किए वार्निंग साइंस जो है. इनएविटेबल कब कहा जाता है? जब हम वार्निंग साइन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एप्रोप्रिएट टाइम पर एक्शन नहीं ले पाते, तब जाके लोग कहते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, हमको पता ही नहीं लगा, कुछ वार्निंग साइंस नहीं थे, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, शायद हम इसे रोक सकते थे. सो रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी आइडेंटिफाई कीजिए वार्निंग साइंस को, सपोर्ट दीजिए. फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. तो अगर कोई आपके परिवार में, जाने माने परिवार में कोई है जो आपको, जिसके बिहेवियर में कुछ अलग दिख रहा है इन दिनों, तो बातचीत कीजिए और साइकेट्रिक हेल्प लीजिए. यस, तो काफी अच्छी तरीके से हम इस सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में बातचीत करी है. हमने काफी सारे एस्पेक्ट्स भी इसके बारे में कवर करे हैं. हो सके इतने क्वेश्चंस के आंसर भी हमने दिए हैं. सो थैंक यू डॉक्टर श्वेता जी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस फेसबुक लाइव ऑन सुसाइड प्रिवेंशन. और टॉपिक काफी गंभीर और सेंसिटिव था, पर हो सके इतना हमने उसको सिंपल करने की कोशिश करी है. हमारी बातचीत से किसी को अगर दुख पहुंचा है या किसी को अगर पीड़ा हुई है, तो वी आर वेरी मच सॉरी फॉर दिस, बिकॉज दिस इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक, एंड आई नो इट क्रिएट्स अ कॉम्प्लेक्स इमोशन. एक बड़ी अलग प्रकार की मनोव्यथा इसके साथ जुड़ी हुई रहती है. तो हम उसके प्रति संवेदनशील हैं, और वी रिस्पेक्ट योर इमोशंस ऑन दिस टॉपिक. तो थैंक यू श्वेता जी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस फेसबुक लाइव on this Sunday. Thank you all the audience for being with us and encouraging us. और आपके जो शब्द हैं, आपके जो क्वेश्चन हैं, वो हमको हर बार प्रेरणा देते हैं और हमें उत्साहित करते हैं कि हम मानसिक आरोग्य के बारे में नई नई बातें और नए नए टॉपिक को लेके आपके साथ जुड़े रहें. थैंक यू सो मच. Thank you, Dr. Jyoti, for giving me this opportunity and viewers for encouraging. Thank you. Yes, thank you. Have a nice time. Have a great Sunday. Thank you.